नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो में नक्षत्रों के बारे में जाने थे, आज उसको थोड़ा सा और जानेंगे। उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो नक्षत्र होते हैं हम लोगों के जीवन में, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो से आपको और थोड़ा पता चलेगा। अब आप लोग को हम लोग राशि में भी आ गए थे पिछले वीडियो में, कि राशि भी हमने आपको बताई थी कि एक राशि में लगभग 2.5 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि राशियां जो हैं 12 हैं और नक्षत्र जो होते हैं वो 27 हैं। वो सब बात हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अब प्रश्न अभी एक ये है, काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न होता है और आपको भी मन में कभी कभी आता हो, जो भी लोग ज्योतिष सीखते हैं, कि राशियां जो हैं किसी व्यक्ति की एक होती है और इनकी भी राशि मेष है, इनकी भी राशि मेष है, इनकी भी राशि मेष है, लेकिन या तुला है, तुला है, तुला है, 2-3 आदमियों की तुला राशि है, लेकिन हर आदमी का वो फर्क होता है, एटीट्यूड फ़र्क होता है, उनका अप्रोच फ़र्क होता है, बहुत सारे उनके अंदर जो है बेसिक भी डिफरेंसेस होते हैं। तो किसी आप ऐसे ज्योतिष से पूछेंगे तो कहेगा तो कुंडली के आधार पर होता है, ग्रहों के आधार पर होता है, और इसकी वजह से सबकी कुंडली अलग अलग होती है, क्योंकि ग्रहों के आधार पर जो है फ़र्क होता है। तो बिल्कुल सही बात भी है, ग्रहों के आधार पर फ़र्क होता है। बहुत सारे ग्रह जो है आपको कमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत एक बेसिक जो फ़र्क होता है वो क्या होता है कि राशि तो आपकी एक है, लेकिन नक्षत्र जो आपके हैं वो अलग अलग है। अब हम लोग आपको उदाहरण के लिए शुरुआत भी है तो समझते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में जैसे कि हमने आपको बताया कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अश्विनी जो नक्षत्र है उसका स्वामी केतु है, भरणी जो नक्षत्र है उसका स्वामी शुक्र है, ठीक, और कृतिका जो है उसका स्वामी सूर्य है। अब 3 नक्षत्र हुए, तो जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ राशि उनकी भी मेष होगी, और कृतिका के कुछ पोर्शन में जिनका जन्म हुआ राशि उनकी भी मेष हो गई। लेकिन नक्षत्रों में फर्क हो गया, नक्षत्रों के जो मालिक हैं वहाँ एकदम केतु हो गया, और यहाँ पे एकदम कौन हो गया मालिक, सूर्य हो गया, और बीच में अगर शुक्र हो गए। तो इससे बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अश्विनी जो नक्षत्र होता है, जैसे हम लोग अब बात करते हैं अभी अश्विनी नक्षत्र की, पहला नक्षत्र है, उसको आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपको भरणी और कृतिका को भी समझने में आसानी होगी। तो अश्विनी जो नक्षत्र होता है उसमें जो जन्मा व्यक्ति होगा, बात आप समझिएगा, अश्विनी जो नक्षत्र हुआ वो पहला नक्षत्र भी हो गया, मेष जो हो गई वो राशि भी पहली हो गई, मतलब सब कुछ एकदम फ्रेश शुरुआत हो रही है वहाँ से। तो अब अश्विनी नक्षत्र का जो जन्मा व्यक्ति होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, मेष राशि के लोग जो है जन्मजात नेता होते हैं, लीडर होते हैं। तो मेष राशि का जो जन्मा व्यक्ति है अश्विनी नक्षत्र में, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होगी। बात समझिए, क्वालिटी तीनों में होगी, लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र में, क्यों कि वहाँ से शुरुआत हो रही है, अश्विनी नक्षत्र मेष से शुरुआत हो रही है, दोनों से शुरुआत हो रही है। तो अश्विनी नक्षत्र का जो जन्मा व्यक्ति होगा वो उसके अंदर शुरुआत करने की क्वालिटी जो है ज़्यादा होगी, लीडरशिप उसके अंदर कूट कूट के भरी होगी। लेकिन केतु जो होता है वो रहस्य का भी स्वामी होता है, बहुत रहस्यमयी व्यक्तित्व भी होता है जो केतु वाला व्यक्ति होता है, जो केतु ग्रह होता है। तो अब क्या हुआ, जो अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति होगा बड़ा रहस्यमयी व्यक्तित्व हो जाएगा, है में ऐसी राशि उसकी, और कभी कभी तो क्या होता है कि इनका व्यक्तित्व इतना रहस्यमयी होता है कि कुछ काम कर डालते हैं तब दुनिया को पता चलता है कि इन्होंने तो ये काम कर डाला। ये अगर क्वालिटी आ गई तो आप पक्का समझ लीजिए वो अश्विनी नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति है, मेष राशि ही सबकी। और उधर जो व्यक्ति है भरणी वाला, उसके अंदर शुक्र वाला मैटर जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो।
तो अब क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे केतु से जो प्रभावित हो, केतु नक्षत्र का स्वामी हो गया आपके, और शुरुआत जो है आपसे हो रही है, तो जो सबसे जल्दीबाज होंगे, क्योंकि अभी तुरंत जो है इस तरह के जो लोग हैं वो तुरंत तुरंत अभी समझ लीजिए कि पैदा हुए हैं, शुरुआत हो रही ना वहाँ से, जीरो से तो अभी वहाँ से शुरुआत हुई है, बस एकदम अभी सब मामला नया है, समझिएगा। तो अब क्या होगा कि इस तरह के जो व्यक्ति होंगे, अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति, उनके अंदर वो 50 साल का भी व्यक्ति हो, 60 साल का भी व्यक्ति हो, 80 साल का भी, स्फूर्ति होगी उनके अंदर, उत्साह होगा, स्फूर्ति होगी। क्यों कि शुरुआत हो रही है। जैसे कि आपका होता है, दिन भर हम लोग थक जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन जब सो के सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश, एनर्जी एकदम भरी रहती है। अब बताओ, जो भी कहो कुछ भी कर जाएंगे। इसी तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे मेष राशि अश्विनी नक्षत्र शुरुआत हो रही है, पूरी 100% एनर्जी जो है अभी वो सिक्योर्ड है, कहीं खर्च नहीं हुई 1% भी। एनर्जी ही है। तो जब इतनी एनर्जी है तो फिर क्या कहना है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अश्विनी नक्षत्र वाला, बहुत ज़्यादा वो आदमी चैतन्य होगा, स्फूर्तिवान होगा, चीज़ों को बहुत तेज़ी से कर जाने वाला होगा। क्यों कि ऐसा व्यक्ति बस शुरुआत किया है, ऊर्जा का स्रोत है। अब ऊर्जा का स्रोत है, एकदम ऊर्जा भरी है ठसाठस, एक बूंद पेट्रोल खर्च नहीं हुआ है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई। तो अब क्या होगा, एकदम निश्चिंत रहता है ऐसा आदमी। आप देखेंगे जो अश्विनी नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति है वो कोई भी काम कर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फर्क हो गया अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में मेष राशि या भरणी नक्षत्र की मेष राशि। अब आगे हम लोग आते हैं इसी के साथ साथ मित्रों, जब एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा है, नया नया अभी दुनिया देखा है, शुरुआत हो रही है, तब एक चीज़ आपको यहाँ कमी भी हो गई, वो बहुत बड़ी कमी हो गई, उसका खामियाजा ये लोग ज़रूर भरते हैं। तो उसका क्या हुआ, दिक्कत क्या, कमी क्या हुई, अनुभव एकदम नहीं रहा। अनुभव कहाँ है, कुछ है ही नहीं। अभी तो सब शुरुआत हो रही है, राशि चक्र की शुरुआत हो रही है, नक्षत्रों की शुरुआत हो रही है, सब कुछ शुरुआत हो रहा है, तो अनुभव कुछ है ही नहीं है, जीरो। तो जब अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, केवल एनर्जी है, हाँ भाई चलो करके देख लेते हैं, अनुभव हो जाएगा, ये एक बहुत इस नक्षत्र में जो जन्मे मेष राशि के लोग उनके अंदर होता है। सब कुछ करके टेस्ट करके देखते हैं, अब क्योंकि अनुभव है नहीं, और जल्दीबाज इसीलिए होते हैं। उनको करके देखना होता है, भाई लाओ करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या हो, जो होगा देखा जाएगा। बस यही मामला जो है उनका फंस जाता है, क्योंकि हर चीज़ में सक्सेस मिलती नहीं। मित्रों, एनर्जी इनके चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, शुरुआत का मामला होता है, अनुभव की कमी होती है। हमने आपको बताया ना कि नया नया सब मामला है, अनुभव तो है ही नहीं, जीरो है। लेकिन महत्वाकांक्षा भी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है, पता ही नहीं है दुनिया क्या होती है क्या नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग बार बार फेल तो होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और एनर्जी चूँकि आदमी को जो है, ठीक है हार गए, फिर चलो ट्राई करते। और सबसे जो बड़ी बात है, किसी भी अश्विनी नक्षत्र वाले आप व्यक्ति को अगर देखिएगा, मेष राशि का है, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप देख लीजिए जो कि कोई मामला उसका गड़बड़ हुआ, फेल हुआ, और अगले दिन फेल होने के पहले ही कहिए
कि पता है कि अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फेल होने वाला है, या यहाँ पे जो है मामला सही नहीं आने वाला है। उधर पब्लिक जो है, दुनिया, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, यार, अरे यार देखो यार, इसको कुछ संभालो, कैसे होगा, तुम्हारा मामला ही गड़बड़ हो सकता है। अरे छोड़ो, उसके पास दूसरा प्लान तैयार है बैकअप में। हाँ भाई ठीक है, ये नहीं, ये सही, और फिर वो उसी उन्हें एनर्जी के साथ लग जाता है। ये है अश्विनी नक्षत्र, ये है अश्विनी नक्षत्र का मेष राशि। अब यहाँ एक और भी चीज है, और समझिए आप, इस तरह के जो लोग होते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले, मेष राशि वाले, चूंकि महत्वाकांक्षा बहुत हो गई, मेहनती बहुत होते हैं, हमने आप बताया कि पत्थर को भी वो कहो तो आटा बना दें, जिद बहुत होती है। क्योंकि मंगल और केतु, केतु क्या होता है, हम ज्योतिष में हम लोग कहते हैं पताका। तो कुछ भी कर जाने का ठान लिया तो ठान लिया, बस बात खत्म। तो उससे क्या होता है, महत्वाकांक्षा, ऊपर पहुंचने की, किसी भी चीज की, यही केतु वाला मामला, तो उससे क्या होता है, केतु में एक और भी चीज होती है कि वो फिर ये नहीं देखता है कि कभी कभी केतु क्या होता है, हमने बताया ना आपको, अकेलापन, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो कभी कभी आप देखेंगे कुंडली की भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होती हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जाते हैं इस राशि के, आप कहेंगे कि मेष राशि के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और ये आदमी तो इतना जो है स्वार्थी हो गया। अपना मतलब पूरा करने के लिए या अपना स्वार्थ पूरा हो करने के लिए फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, फिर इनका इतना वो हो जाता है। और यहाँ पे अब एक चीज़ और आती है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है उसको धन धान, मतलब जो पुराने ज़माने के हिसाब से होता था, धन धान, आज के हिसाब से समझिए तो ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, सुख बार बार, लेकिन जीवन भर वो अस्थिर रहेगा, स्थिरता नहीं मिलेगी। स्थिरता का प्रयास करता रहेगा, अस्थिर बना रहेगा, चंचल बना रहेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं, अस्थिर हुआ, हिला, जैसे होता है ना, आप देखेंगे एक्रोबैट्स जो होते हैं, तो जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं, नहीं, डोरी पे चलते हैं, यूं यूं करके बैलेंस बनाते हैं, देखिएगा एक समय आएगा एकदम हिलने लगती है डोरी, कि अब गिरा तो तब गिरा, और फिर वो बैलेंस बना लेता है, स्थिर हो जाता है। सेम यही चीज इस जो नक्षत्र वाले होते हैं उनकी भी होती है, कि वो अस्थिर रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बस ये आदमी अब खत्म हो गया, जीवन में इसका अस्तित्व ही खत्म, फेल, टोटल बिग फेलियर। लेकिन इतना तगड़ा बाउंस बैक करते हैं, जहां थे उससे कई गुना ऊपर पहुंच जाते हैं वो। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो है अश्विनी नक्षत्र की। इसी के साथ साथ मित्रों, जैसे हमने बताया कि बड़ा अंतर्मुखी और बहुत चीज़ों को बड़ा अंदर अपने मन में रखने वाले, बहुत सारी चीज़ें तो जीवन भर किसी से डिस्कस ही नहीं करते हैं, अपने साथ ही लेके विदा भी हो जाते हैं दुनिया से, पत्नी से भी नहीं करते, बच्चों से भी नहीं करते। ये भी आप समझ लीजिए अश्विनी नक्षत्र वाले, कुछ चीज़ें इनकी इतनी जो है मन में अपने, जो है दिल में अपने छुपा के रखते, किसी से नहीं करते हैं उसको, इतना रहस्य रहता है। मित्रों, काफ़ी सारे अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो केवल जिद की वजह से कमाने लगते हैं, मतलब जिद की वजह से कमाने नहीं, कमाते तो हैं अपने भरण पोषण के लिए, लेकिन जैसा कि होता है, बहुत सारी राशियों के व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे नक्षत्र के लोग होते हैं कि वो कमाते हैं तो अपनी सुख सुविधा, अपने शरीर पे, अपने उस पर खर्च करते हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र वालों के साथ ऐसा नहीं है, ईश्वर उनको देता भी बहुत। ऐसे लोग सामान्यतः पैसे वैसे के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनके लिए पैसा कमाना या किसी भी कार्य को पूरा करना वो एक टारगेट हो जाता है, एक गोल रहता है।
और ऐसे लोग काफ़ी, इनके अंदर त्याग भावना होती है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। अपना कपड़ा नहीं पहनेंगे लेकिन अच्छे, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, लेकिन पत्नी को और बच्चों के लिए, पूरा समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बंधु के लिए, परिवार के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। समाज के लिए दान, ये वो पुण्य का काम काफ़ी करते हैं। धार्मिक भी होते हैं। धार्मिक से ज़्यादा ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। काफ़ी सारे आप देखेंगे, जो भी लोग हैं आपको मिलेंगे अश्विनी नक्षत्र वाले, तो दिखावे के लिए धार्मिक ना हो लेकिन आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म का उनको काफ़ी जो है ज्ञान होता है, आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर से उनका एक थोड़ा सा अपना अलग संबंध होता है। लेकिन मित्रों, अश्विनी नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है जीवन में सब सुख भोगता है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, हाँ कभी कभी अपयश भी मिल जाता है कुंडली के हिसाब से, अगर कुंडली की स्थितियाँ उस हिसाब से हैं। लेकिन कुल मिला के अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो बहुत समझ लीजिए कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आप विरले व्यक्ति तो अवश्य, आपके अंदर वो पावर है, आप जो चाहे, फिर हम कह रहे हैं, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, आपके अंदर वो स्टेमिना है, वो पावर है कि आप जो चाहे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बस कर्मठता से लगे रहिए। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।